नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की उपस्थिति अब ऑनलाइन दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। इस नई व्यवस्था से छात्रों की निगरानी और नियमितता बेहतर तरीके से की जा सकेगी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। वहीं गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रेलवे ने अमृतसर, गोरखपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली 20 से अधिक ट्रेनों के रूट बदले हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपडेट जरूर लें। लखनऊ में लोहिया पार्क के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत राहत कार्यों के निर्देश दिए हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में इस सावन सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। प्रयागराज में गंगा स्नान के दौरान एक नाव पलट गई, जिसमें 3 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। कानपुर में एक बड़ा बिजली घाट ऑटोमेटिक सिस्टम से अपडेट किया गया है, जिससे बिजली कटौती की समस्या में कमी आएगी। गाजियाबाद में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और अब तक 600 से ज्यादा निर्माण गिराए जा चुके हैं। मेरठ में एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर रैगिंग के आरोप लगे हैं। कॉलेज प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। नोएडा में एक स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बरेली में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिरों को सजाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी आई है। गर्भगृह की नक्काशी का काम चल रहा है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। फिरोजाबाद में एक फैक्ट्री में लगी आग पर 6 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदली गई है। प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। शाहजहांपुर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना का काम तेजी से चल रहा है। लखीमपुर खीरी में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। अंबेडकर नगर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत सैकड़ों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। सुल्तानपुर में एक बड़ा साइबर ठग गिरोह पकड़ा गया है, जो फर्जी कॉल कर लोगों से बैंक डिटेल लेकर ठगी करता था। अमेठी में किसानों को खाद और बीज की आपूर्ति में तेजी आई है। मंडियों में अब लंबी लाइनें नहीं लग रही हैं। देवरिया में बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है। गोंडा में नई सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रायबरेली में इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार किया जा रहा है, जिससे छोटे उद्योगों को फायदा होगा। बलिया में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंधों की मरम्मत शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जोरों पर है, जिससे उपभोक्ताओं को सही बिल मिलने लगेगा। फतेहपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल उपकरण दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चों की शिक्षा और निगरानी बेहतर हो सके। कौशाम्बी में हर घर नल योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य मंत्री ने दौरा किया है। सोनभद्र में कोयला खदान क्षेत्र में मजदूरों को नई सुविधा दी जा रही है। चंदौली में अवैध बालू खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मिर्जापुर में धार्मिक स्थलों की सफाई और सुंदरीकरण का काम चल रहा है। बस्ती में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कुशीनगर हवाई अड्डे से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की जाएगी। सिद्धार्थनगर में युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। पीलीभीत में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है और वन विभाग ने विशेष निगरानी टीम तैनात की है। हरदोई में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बदायूं में प्लास्टिक मुक्ति अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। संभल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इटावा में किसानों को मुफ्त मिट्टी परीक्षण की सुविधा दी जा रही है।
औरैया में ई रिक्शा चालकों को पक्के रूट देने की योजना बनाई जा रही है। चित्रकूट में धार्मिक यात्राओं के लिए नई सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रतापगढ़ में सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। कासगंज में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि वितरित की गई है। शामली में किसान मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों किसानों ने आधुनिक खेती के गुर सीखे। बहराइच में नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। ललितपुर में जल संकट को दूर करने के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्नाव में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। महोबा में सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए नए डॉक्टरों की तैनाती की गई है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम रोज ऐसे ही 10 मिनट में 50 खबरें लेकर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।